बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीएनालिसिस लेक्चर 3 में आज हम एक एग्जांपल करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल, यानी अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2014 में ये पेपर में आया हुआ है। सोल्यूशन इसका देखते हैं। कोई किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो वे है कि आप डायरेक्ट ही उसको प्रूव करें, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन का है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जो चीज़ आपने साबित करनी है उसका उल्ट सपोज कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ साबित करना है कि इर्रेशनल नंबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इर्रेशनल नहीं है बल्कि ये रैशनल है। इफ पॉसिबल लेट अंडर रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद करें कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो p ओवर q, इंटीजर ओवर नॉन जीरो इंटीजर की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। तो जब आपने ये सपोज किया कि अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है, तो फिर अंडर रूट 5 को p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। और p ओवर q में p q जो हैं वो इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो इंटीजर है। ऑब्वियसली चूँकि ज़ीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है। इफ पॉसिबल लेट अंडर रूट 5 भी रैशनल नंबर, देन अगर अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, वेयर p ओवर q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब ये लोएस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है, इसको ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है कि लोएस्ट फॉर्म p ओवर q की लोएस्ट फॉर्म से क्या मुराद है, क्योंकि इसी बेस के ऊपर ही आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ज़रा थोड़ा सा कि लोएस्ट फॉर्म से क्या मुराद है। अब मिसाल के तौर पे मैंने 6 और 8 एक फ्रैक्शन लिखी है, तो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है। अब लोएस्ट फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि 6 और 8 में एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है 2। आप देखते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। अब होगा ये कि ये कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास फाइनल रिजल्ट बच जाएगा 3 और 4। ये लोएस्ट फॉर्म है। ये लोएस्ट फॉर्म इसलिए है कि 3 और 4 का कोई अब कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि p ओवर q जो है दैट इज इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मींस कि p और q का कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये है, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर होता तो वो कट जाता और फिर लोएस्ट फॉर्म आ जाती। तो ये हमने ऐसी फॉर्म ली है जो पहले ही लोएस्ट फॉर्म है। जी स्टार्ट फिर वही अंडर रूट 5 p और q की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 5 को आपने रैशनल नंबर सपोज कर लिया है और p ओवर q जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है, यानी p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बस इसी चीज़ को ज़हन में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, 1 को दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो अंडर रूट 5 का स्क्वेयर 5 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा p स्क्वेयर ओवर q स्क्वेयर। ये बन जाएगा 5p स्क्वेयर, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 5q स्क्वेयर। अब एक चीज़ ज़रा नोट करें कि ये जो राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, क्या इसको आप 5 पे डिवाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि 5 ये साथ जो लगा हुआ इंडिकेट कर रहा है कि जब आप 5q स्क्वेयर को 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो q स्क्वेयर रह जाएगा। तो अब अगर आप राइट हैंड साइड को 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, इस राइट हैंड साइड को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? इस 5 की वजह से आप कर रहे हैं। राइट हैंड साइड को आप डिवाइड कर रहे हैं और किसकी वजह से कर रहे हैं? इस 5 की वजह से। तो राइट हैंड साइड जिसके बराबर है फिर वो भी तो 5 पे डिवाइड हो जाएगी ना, ठीक है? क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी 5q स्क्वेयर है और वो 5 पे डिवाइड हो रही है, तो जिसके वो बराबर है वो भी 5 पे डिवाइड हो जाएगी। तो इससे हमें आर्गुमेंट ये मिलता है कि 5 दिस शोज दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वेयर, यानी 5 जो है वो p स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। अच्छा, अब आगे बड़ी दिलचस्प बात है कि 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों। 5 के 2 डिवाइजर्स हैं,
एक 5 खुद है और एक 1 है, तो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों तो वो प्राइम नंबर होते हैं। 2 डिवाइजर से कम हों तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। कौन सा नंबर ऐसा है जिसके डिवाइजर 2 से कम है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइजर सिर्फ 1 है, तो 2 से कम हो गए, तो 2 से कम हो जाएंगे तो वो प्राइम नंबर ही रहेगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 2 से ज़्यादा भी हो जाए डिवाइजर्स तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे 4 है, 4 के डिवाइजर जो हैं वो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हो जाएं तो वो भी प्राइम। तो इन वेरी शॉर्ट, प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों, और 5 जो है वो प्राइम नंबर है, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर, और सो इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ पी। अब ये समझने के लिए कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को लाजमी डिवाइड करेगा। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि 8 जो है वो 16 को डिवाइड करता है, लेकिन 8 4 को डिवाइड नहीं करता, 16 के स्क्वायर रूट को। वजह उसकी क्या है कि 8 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर होता, मैं 8 की जगह 2 ले लेता, 2 16 को भी डिवाइड करता है और 4 को भी डिवाइड करता है। 2 16 को डिवाइड करता है और 16 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है, 4 को, चूंकि 2 प्राइम नंबर है। लेकिन 8 नहीं कर रहा, 8 16 को तो डिवाइड कर रहा है, 4 को नहीं कर रहा, कि 8 प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई प्राइम नंबर ना हो तो फिर वो गारंटी नहीं है कि पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, करता है तो पी को भी करेगा। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो गारंटेड है कि वो पी को भी लाजमी डिवाइड करेगा। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो 5 जो है प्राइम नंबर है, सो इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ पी। पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का भी लाजमी ही फैक्टर होगा। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अनदर पी डैश सच दैट, अगर वो पी का फैक्टर है, पी को डिवाइड करता है, तो फिर उसको इस फॉर्म में यकीनन लिखा जा सकता होगा। ये जो फॉर्म अब आपके पास सामने है कि हमारे पास कोई इंटीजर होगा जिसको 5 से मल्टी, देखना आप जब कहते हैं कि 5 पी को डिवाइड करता है तो फिर इसका मतलब है कोई इंटीजर पी डैश एग्जिस्ट करेगा जो इस तरह लिखा जा सके। इसी तरह तो करेगा ना डिवाइड, इसी तरह तो वो पी को डिवाइड करेगा। कैसे बोला कि 5 जो है इसको तो डिवाइड करता है ना 5 पी डैश को, क्योंकि 5 लगा हुआ है, और जिसके वो बराबर है उसको भी डिवाइड करेगा फिर। तो जब मैं ये कहता हूँ कि 5 डिवाइड्स पी, तो फिर हम मुझे कोई और इंटीजर पी डैश मिल जाना चाहिए जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकूं, पी इज इक्वल टू 5 पी डैश। तो अब क्या हमारे सामने क्या चीज़ आई है? सामने एक चीज़ आई है कि 5 जो है वो पी को डिवाइड करता है। अगर वो डिवाइड करता है तो फिर 5 जो है वो इस तरह लिखा जा सकता है, यानी पी जो ऐसा लिखा जा सकता है, 5 पी को डिवाइड करता है तो उसको फिर इस तरह लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू 5 पी डैश। ये वाली वैल्यू जो है पी की अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आपके पास क्या बनता है? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ पी इनटू वी हैव 5 पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया ना, पी की वैल्यू पुट कर दी 5 पी डैश, और वहाँ यहाँ पी स्क्वायर था तो वो बन गया 5 पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, 25 पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पी डैश स्क्वायर। यहाँ से ये पता चला कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। फिर वही बात है, चूंकि वो प्राइम नंबर है तो फिर वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से अब कंट्राडिक्शन आ गई है। आपने पी और क्यू लोएस्ट फॉर्म में लिए बचे, आपने कहा था पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब पी पहले 5 पी का फैक्टर बना, अब 5 जो है वो क्यू का फैक्टर बना, तो वो फिर पी और क्यू जो है वो लोएस्ट फॉर्म नहीं रही। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पी और क्यू इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। फिर दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर है, वो गलत है। तो फिर प्रूव क्या हो गया? √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इन्हीं आर्गुमेंट से आप √2, √3, √7 इस तरह के सारे नंबर जो हैं इर्रेशनल नंबर साबित कर सकते हैं। इवन √12 भी कर सकते हैं आप साबित, या फिर
आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका जब अंडर रूट लिया जाए तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पे मैंने 12 की बात की, 12 खुद बजाते खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका जब अंडर रूट लिया जाएगा तो दैट विल बी एन इर्रेशनल नंबर इन्हीं आर्गुमेंट से।